we all have to think about human rights. This year, 2020, the theme of human rights is Recover Better. Stand up for human rights. Respect. Give a dignified life to everyone because we deserve it. Happy Human Rights Day to all of you. Presenting before you a role play on Human Rights Day. आहा भैया, कितना अच्छा दिन है। क्या सूरज देवता नजर आ रहे हैं। आज का दिन तो मेरा बड़ा अच्छा निकलने वाला है। थोड़ी थोड़ी सर्दी भी है, दिसंबर का महीना है। आज काम पे जाऊंगा, आज तो तनख्वाह भी मिलेगी मेरे को। जाता हूँ काम पर, लाला जी इंतजार कर रहे होंगे। नहीं तो लाला जी बोलेंगे, अरे भैया तू क्यों लेट आया है। तो जल्दी से काम पे जाता हूँ, निकलता हूँ घर से, थोड़ा सा खाना बनाकर जाता हूँ। तो फिर मैं जब काम पर जाऊंगा, बर्तन वर्तन भी वहां करने हैं। अरे भैया मैं ढाबे में काम करता हूँ। ढाबे पे काम करने में ना बहुत मेहनत लगती है, बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं। खाना मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, लोग आते हैं चाट चाट कर मेरा खाना खाते हैं। तो चलो चलो मैं चलता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाता। चलो अब घर से निकलता हूँ, घर को ताला लगा देता हूँ कि जिससे मेरा घर सुरक्षित रहे, और फिर अपने काम धंधे पर जाता हूँ। चलो आज तो तनख्वाह का दिन है, अच्छी बात है, तनख्वाह मिलेगी, फिर मैं अपने बच्चों को भी भेज सकता हूँ। पता है मैं उनको पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, चाहता हूँ वो बहुत अच्छे इंसान बने। चलो चलो जल्दी चलता हूँ। अरे सारे बर्तनों को पहले साफ करके चमका कर शुद्ध करता हूँ। आपको पता है मैंने एक कहावत सुनी थी, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है, इसीलिए मेरे लिए सफाई, साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। और खाने से ही तो सारी ताकत मिलती है। मेरे यहाँ पर जो मैं खाना बनाता हूँ बहुत ही न्यूट्रिशनल खाना होता है। पता है जो भी हाईवे पर आता है मेरे यहाँ पर खाना खाकर ही जाता है। मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से, दिन रात मैं मेहनत करता हूँ। मैं हर सब्जी को अच्छे से धोता हूँ, और धोने से क्या होता है कि मेरी सब्जी बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है। उसमें जो केमिकल या पेस्टिसाइड्स भी हैं वो भी साफ हो जाते हैं। उसके बाद मैं अच्छे से उनको उबालता हूँ, सोचता हूँ क्या बनाना है। वैसे तो लाला जी बताते हैं, लेकिन मैं अपने भी चला लेता हूँ। और जब स्वाद खाना बनाता हूँ उसमें विटामिन्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। अरे ताकत भी तो चाहिए, ये थोड़ी है कि बाजार के खाने से ताकत ना आए। मैं तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखता हूँ। लाला जी बीच बीच में बोलते तो हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि लाला जी अच्छा शुद्ध खाना ही मेरे हाथ से बनेगा। साफ सफाई का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, हाथ धोकर खाना बनाता हूँ। पता है 20 सेकंड अच्छे से हाथ धोता हूँ, अच्छे से अपने हाथों को साफ करता हूँ, फिर जाकर खाना बनाता हूँ। चलो अब काम करता हूँ। अरे बड़ी खुशी होती है, लोग बहुत खुश होते हैं। वैसे ना हर काम की हमें वैल्यू करनी चाहिए। बड़ी मेहनत लगती है हर काम में, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो बर्तन धोना हो, चाहे वो कपड़े धोना हो, हर काम में बड़ी मेहनत लगती है। मैं तो देखता हूँ कई बार ग्राहकों के बच्चे आते हैं, वो बड़े प्यार से यहाँ पर जो लड़के काम करते हैं उनसे बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छा सिखाया जाता है, क्योंकि हम सबको भी तो एक दूसरे का ध्यान रखना है। चलो अब चलता हूँ, शाम हो गई है। लाला जी से पूछता हूँ, लाला जी जरा तनख्वाह दे देंगे तो फिर मैं अपने बच्चों के लिए भेज दूं।
नमस्कार लाला जी, कैसे हैं? आज तनख्वाह का दिन है लाला जी। मुझे तनख्वाह दे दीजिए, अपने बच्चों को भेजनी है उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। इतना काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ। हाँ लाला जी। क्या बात कर रहे हो भैया? तनख्वाह अभी क्यों देनी है? दे देंगे, दे देंगे। और तुम जरा कुछ ठीक से काम नहीं कर रहे क्या? ये 8 घंटे काम, 9 घंटे काम, जरा 14-16 घंटे काम तो करो, तब तो पता चले। ये मत सोचा करो लोग बड़े खुश हैं। लाला जी को तो खुश करना है, चमका चमका कर काम किया करो। बहुत ज्यादा खुश रहते हो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों से। मुझे ना अच्छा काम चाहिए, बिल्कुल अच्छा काम चाहिए, समझे? दे देंगे, दे देंगे, अभी जाओ। लाला जी, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी इंसानों की तरह समझा करो, प्यार से तो बात करो लाला जी। इतना काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, सारे ग्राहक भी मेरे से इतने खुश रहते हैं। ऐसे मत किया करो लाला जी, ऐसे मत किया करो। आज चलता हूँ पंचायत में, कुछ अच्छी बातें सुनता हूँ, बड़ा ध्यान अच्छे से लगेगा, कुछ समझदार बनूंगा। काश मैंने भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी होती। इंसान इंसान को इंसान ही नहीं समझता तो अच्छा लगता। थोड़ा दुखी हूँ, लेकिन ये मैडम जी कुछ अच्छी बातें बता रही हैं, मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। मैडम जी क्या अच्छी बातें समझा रही हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे सुनने के लिए आए हैं, और मुझे यहाँ आकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको पता है मैं कहाँ से आई हूँ? नेशनल ह्यूमन राइट्स से। ये कमीशन है। आज 10 दिसंबर है। मैं आपको कुछ मानव अधिकारों के बारे में बताने आई हूँ। ह्यूमन राइट्स। मुझे पता चला है कि यहाँ पर गांव में सब थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी तो जानते ही हैं, तो मैं कुछ आपको समझाऊंगी, और मुझे लगता है समझने के बाद आप एक दूसरे को और भी रिस्पेक्ट करेंगे। जब हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं तो 10 दिसंबर को हम नेशनल ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट ये इंटरनेशनली सेलिब्रेट होता है। इसको हम ह्यूमन राइट्स डे कहते हैं। और ह्यूमंस, जब हम ह्यूमन की बात करते हैं यानी इंसान, ह्यूमंस आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। हर कोई समान पैदा होता है और सबको डिग्निटी भी मिलनी चाहिए और राइट्स भी मिलने चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। हम आपस में डिस्क्रिमिनेट ना करें। आपको पता है ना कि अब हम अनटचेबिलिटी का भी बारे में नहीं बात कर सकते, कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकते, और हमें ये सोसाइटी लेवल पे भी करना है। सोच को बदलना है। 2020 का जमाना है भैया। जब हम नए देश के लिए सोचते हैं, नई प्रोग्रेस के लिए सोचते हैं, तो हमें अपनी थॉट को बदलना है। ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल सिक्योरिटी। हमें अधिकार मिलने चाहिए जीवन को जीने के लिए। हमें अधिकार है कि हम फ्रीडम से अपने जीवन को जी सके। इसमें फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, किसी की हमने गुलामी नहीं करनी। पहले के जमाने में जैसे बंधुआ मजदूर होते थे, अब वो जमाना खत्म हो गया है भैया। आप सबको सुनना है, दीदी आप लोगों को भी सुनना है, भैया आप लोगों को भी सुनना है और समझना है। हमें एक छोटे से यूनिट, एक फैमिली से ये बात की शुरुआत करनी है और पूरे देश में इस बात को फैलाना है, और हम सबको इस बात को समझना है। हम जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो उसमें हम फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन की भी बात करते हैं। आपका अधिकार है, आपकी मर्जी है, आप अपना फेथ रख सकते हैं किसी भी चीज को लेकर, लेकिन हमने इसमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना,
कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब इंसान है। इंसान की तरह हमने एक दूसरे को देखना है। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ भी करना है और राइट टू सोशल सिक्योरिटी भी करना है। जब कानून के नजर में सब बराबर है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है सब बराबर है, तो हमें भी सबको बराबर के अधिकार देने हैं। हमें सबको इंसान की तरह समझना है और हमें भी अपने अधिकारों को समझना है। और अगर कोई हमारे अधिकार नहीं समझता तो उसको भी थोड़ा सा ज्ञान तो दे ही दीजिए, जिससे आप भी खुश रहें। और अगर वो ना समझ है तो उसको भी पता चले, अपने बच्चों को भी ये समझाए, बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस एंड लवली इवनिंग अहेड। आप सबकी दिन और आप सबकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे और आप सब एक दूसरे के साथ ऐसे ही प्यार के साथ रहें। अरे वाह, मुझे तो बहुत ही मजा आ गया। आज मुझे कितनी सारी चीजों का पता चला, कितना सारा ज्ञान मिला। और मैं अपने बच्चों को भी इस ज्ञान के बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा भी। मैं कल लाला जी से भी इसके बारे में बात करूंगा, शायद लाला जी भी समझ जाए। कई बार हमें तो पता ही नहीं चलता और बच्चों को तो ये बताना बहुत जरूरी है। हमें सबको इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। क्यों हम ऐसा करते हैं? कितना दुखी हो गया आज मैं भी। कल लाला जी के पास जब जाऊंगा तो उनको प्यार से ये बात बताऊंगा। जरूर। लाला जी, आज तो आप मेरे से बात अच्छे से करेंगे ना? कल आपको पता है, कल 10 दिसंबर था। हमारे गांव में एक दीदी आए थे। उन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया ह्यूमन राइट्स के बारे में, जो मानव अधिकार होते हैं ना। आपको पता है, आप भी मेरे से खुश रहते हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि हम सबको भी एक दूसरे के लिए काम करना है तो हम सब इंसान ही। और हम सबको एक दूसरे की वैल्यू भी करनी है। कितने सारे अधिकारों के बारे में उन्होंने मुझे बताया। और मुझे पता है लाला जी, आप भी दूर से सुन तो रहे थे। आपको तो मैं हमेशा एक बहुत ऊपर का दर्जा रखता हूँ। आप मेरी नजर में, आप मेरे लिए बहुत आदरणीय है। आपको ना मेरे से कोई माफी मांगने की जरूरत है, ना ये बोलने की जरूरत है कि भैया मैं समझ गया। मुझे पता है लाला जी, आप समझ गए। और मुझे ये भी पता है, हम में से जो भी उस बात को सुन रहा था, वो उस बात को समझ गया। क्योंकि हम सब ने इकट्ठे चलना है, हम सब ने अच्छा इंसान बनना है। वही तो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा है। और हमें एक दूसरे के साथ देना है, जिससे हम अपने देश को और अपने वर्ल्ड को एक अच्छा बना सके, एक प्रोग्रेसिव नेशन बना सके। है ना लाला जी? तभी तो अब आप मुझसे और भी प्यार करने लगे हैं। भैया, बात तो आपकी सही है। सुन तो रहा था मैं अब समझ गया। इतने अच्छे से बताया मुझे ह्यूमन राइट्स के बारे में। हमें तो सबके लिए खड़ा होना है। हमें मानव अधिकारों को समझना है और एक दूसरे को भी समझाना है और सबको खुशी ही देनी है और खुशी ही बांटनी है। आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया इस बात को समझने का। So, let us stand for human rights and let us pray for each other. Let us pray for humanity. And I hope you liked this role play. Thank you so much.